हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन टॉपिक में जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 0 to π/2 log sin थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, ये एज अ फार्मूला भी यूज होता है, इसलिए इसको फार्मूले के फॉर्म में भी हमें याद रखना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन है बेटा, और इसका इंटीग्रेशन होता कितना है बेटा? -π/2 log 2। इसका आंसर आता है। कैसे आप याद रखेंगे इसका आंसर? क्योंकि एज अ फार्मूला भी यूज होगा। क्या है? अगर log sin थीटा या log cos थीटा भी लिखा होता, अगर ये log cos थीटा भी होता 0 से π/2 log cos थीटा डी थीटा, तब भी यही आंसर आता -π/2 log 2। 0 से π/2 log sin थीटा हो या 0 से π/2 log cos थीटा हो, आंसर क्या आएगा? -π/2 log 2। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? log 2 आना है, जो अपर लिमिट होगी वो पहले आ जाएगी। log sin थीटा के फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो अपर लिमिट उसके साथ माइनस, फिर log 2 आ जाएगा। ओके, या cos के साथ भी यही लिखा है तो -π/2 और log 2 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट जो भी होगी उसे लिखेंगे, फिर log 2 लिख देंगे। ठीक है, और उसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि प्रूफ ही आएगा आपके एग्जाम में, और इसका एप्लीकेशन तो कुछ क्वेश्चंस में इसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं ये फंक्शन जो है हमारा i इक्वल है 0 to π/2 log sin थीटा डी थीटा। ये sin x dx के फॉर्म में भी आ सकता है, sin t dt के भी फॉर्म में आ सकता है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल बदलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मेट वही रहना चाहिए। अब देखिए बेटा, अब क्या करना है हमें? हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी? 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। यही तो थी प्रॉपर्टी नंबर 4। इसे हम अप्लाई कर देंगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा? i is equal to 0 to π/2 log sin π/2 minus थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। ठीक है, फिर इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2 log 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा। तो क्या आ जाएगा? ये cos थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इसे हम इक्वेशन 2 कह दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 2i। i और i ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 2i। 2i लिख दिया। अब देखो 0 से π/2 इसमें भी है, 0 से π/2 इसमें भी है, तो लिमिट लिख देते हैं 0 to π/2। और देखिए यहाँ log sin थीटा लिखा है, यहाँ log cos थीटा लिखा है, डी थीटा भी कॉमन ही है, तो log sin थीटा प्लस log cos थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग जानते हैं log m प्लस log n क्या होता है? log mn। log एक बार लिखेंगे और m और n को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin थीटा cos थीटा, इतना बन जाएगा। ठीक है, डी थीटा। इसमें हम क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 से π/2 log 2 से इंटू कर दिया बेटा और डिवाइड
तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और अपान में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। तो ये आ गया आपका 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा लिख सकते हो न्यूमरेटर को। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, और यहां पर एक प्रॉपर्टी और यूज हो सकती है, वो क्या है, -0 से पाई बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 डी थीटा। log m अपान n की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है यहां पर बेटा। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज की, ऊपर वाला log m हो जाएगा माइनस नीचे वाली वैल्यू log के साथ में लिख दी जाएगी। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू, अब देखो बेटा, अब यही थोड़ा समझना है, क्या समझना है बेटा, अब हम लोग चाहते हैं कि ये 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इस पूरी वैल्यू की जगह पर आई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी चीजें तो वैसे ही लिखी है, 0 से पाई बाई 2 लिखा है, फिर लिखा है लॉग है, लॉग हमारे क्वेश्चन में भी है, साइन भी हमारे क्वेश्चन में है, केवल थीटा ही बदला हुआ है। इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर सकते हैं। log 2 है, log 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, और आ क्या जाएगा, इस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर आ जाएगा क्या, log 2 बाहर, थीटा का 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट का तो इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं, किसका, 0 से पाई बाई 2 log 2 डी थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन अगर करें, इसे हम फर्स्ट पार्ट मान लें, इसे हम सेकंड पार्ट मान लें, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2 बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, थीटा तो इसमें दिख नहीं रहा है। अब यहाँ क्या रहेगा, 0, यहाँ रहेगा पाई बाई 2, तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई 2 log 2, ये तो आएगा, और पहले लगा है माइनस, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। तो इस पार्ट को तो हम ज्यादा ध्यान देने या ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, इस पर आसानी से ये इंटीग्रेट हो सकता है। अब हमारा जो इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 2a को हम लोग अगर रिमूव कर ले जाए, 2a या 2 थीटा हमारा थीटा बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस पूरे पार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग वर्क करने जा रहे हैं कि 2 थीटा को हम लोग क्या मानने जा रहे हैं, t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना आ जाएगा, 2, यहां आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई डी थीटा। तो यहां हम लोग क्या लिख देते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज करना होगा बेटा, यही ध्यान देना है, लिमिट चेंज करना होगा। हमारा फंक्शन क्या था, 2 थीटा इज इक्वल, सॉरी जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, 2 थीटा इज इक्वल टू t, और हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू t है व्हेन, ये सब किसकी वैल्यू है, थीटा की। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू t क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू t, मतलब 0 इज इक्वल टू t हो जाएगा। मतलब जब थीटा 0 होगा तो t भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगली बात क्या है, अगली बात क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू t, 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, यहां आ जाएगा t, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू t। इसका मतलब जब थीटा पाई बाई 2 है, जहां पाई बाई 2 लिखा वहां हम पाई लिखेंगे, जहां 0 लिखा वहां हम 0 लिखेंगे, और 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 थीटा की जगह लिखेंगे t, और
डी थीटा की जगह क्या लिख देंगे, डी थीटा की जगह dt/2 लिख देंगे। ठीक है, यहां से dt/2 आ जाएगा ना। तो अब चेंज करने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, 0 की जगह 0 और π/2 की जगह पर पाई log sin 2 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे t, और d थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे dt/2। और इस पार्ट का इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया -π/2 log 2। इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है, π/2 log 2, माइनस पहले से लगा, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम इस अपर लिमिट को ब्रेक करना चाहते। अब एक गड़बड़ी और हो गई, अब इसको तो हमने सही कर लिया, log sin t तो बन गया, log sin थीटा की तरह ही है, सब कुछ सही हो गया। आई लिख सकते हैं, केवल अपर लिमिट गड़बड़ हो गई। अपर लिमिट को चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर f2a माइनस x इज इक्वल टू fx हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 2a fx dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। एक प्रॉपर्टी 5 पढ़ी हुई है कि अगर f2a माइनस x इक्वल टू fx हो तो अपर लिमिट 0 to 2a fx dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to a fx dx लिख सकते हैं। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। इतने को हम लोग क्या कहेंगे, fx, ये हमारा क्या है बेटा, fx है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, इसे चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, fx, हमारा fx क्या आ जाएगा, fx हो जाएगा कितना, log sin t, यही तो है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, f अपर लिमिट, हम अपर लिमिट ही माइनस करते हैं, यहाँ 2a है तो 2a माइनस x किया। अब हमारे में अपर लिमिट कितनी है बेटा, पाई, तो पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस x log sin पाई माइनस थीटा क्या हो जाए, पाई माइनस टी क्या हो जाएगा, sin पाई माइनस टी, sin t होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, तो ये आ जाएगा log sin t। कब आया ये बात कब मिली हमें, ये बात हमें तब मिल रही है क्या, f पाई माइनस एक्स को, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। f पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, fx लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा कि हमारा ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको हम लोग इसकी अपर लिमिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बताई गई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2, यही तो हुआ। अगर ये f2a माइनस x इज इक्वल टू fx आ जाए, मतलब अपर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू fx आ जाए, तो हम 0 से 2a fx dx को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ठीक, यही लिख सकते हैं। तो वही किया हम लोगों ने, हमारा अपर लिमिट क्या थी, पाई, पाई माइनस एक्स किया, log sin पाई माइनस एक्स, log sin x आ गया। इसका मतलब sin f पाई माइनस एक्स इक्वल टू fx आ गया। इसका मतलब हम लोग अपर लिमिट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 लिख दिया, 0 से π/2 लिख दिया, log sin t लिख दिया और dt लिख दिया, और माइनस π/2 log 2 तो है ही। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस और एक चीज और थी, यहाँ बाई टू था, तो बाई टू को हम पहले लिख देते, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dt/2 था ना, उस 2 से ये जो 2 पहले आया वो क्या हो गया, कैंसिल। अब इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। हमने पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि अगर फंक्शन वैसा ही लिखा हो, केवल वेरिएबल का चेंज हो, केवल थीटा का ही तो चेंज है, बाकी सारी चीजें वैसे ही, 0 से π/2 है, 0 से π/2, log है, साइन है, केवल थीटा ही चेंज है। थीटा की जगह यहाँ क्या आ गया, t। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था, अगर वेरिएबल चेंज होता है तो हमारा कोई उसमें इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, i लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। ये i इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस i आ जाएगा, 2i माइनस i कितना हो जाएगा, i। तो ये बचेगा क्या, माइनस π/2 log 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब
0 से π/2 log sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/2 log 2। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 8 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग बेटा दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है 44 और ये आपके मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें एक खास बात क्या है, ऊपर x लिखा हुआ है, x को कैसे रिमूव करते हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें न्यूमरेटर में x लिखा होगा, या न्यूमरेटर से अगर x रिमूव हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का आप यूज करिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके x को रिमूव करेंगे। जिन क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x लिख जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि x ना हो तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में आप लोग x को रिमूव करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब यही देखते हैं कैसे करते हैं। I इज इक्वल टू 0 से π/2, I एज्यूम कर लिया हमने इस फंक्शन को, ऊपर है x dx, नीचे क्या है a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है बेटा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, 0 to a fx dx क्या होता है, 0 to a f a माइनस x dx हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई 0 से पाई है ना बेटा, पाई माइनस x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए I इज इक्वल टू 0 से पाई, अगर हम लोग इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो पाई माइनस x dx हो जाएगा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह sin पाई माइनस थीटा या पाई माइनस x क्या होगा, sin x होगा, स्क्वायर लगाए तो प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, प्लस में cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, स्क्वायर लगा होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, स्क्वायर है भी ना भी होता तो भी ये पॉजिटिव रहता। ओके, अब इस इक्वेशन को हमने 2 कह दिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 से पाई, डिनोमिनेटर पहले लिख लेते हैं, जब भी ऐड करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म है और डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो डिनोमिनेटर पहले लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ओके, अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, x लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, पाई माइनस x, तो x और पाई माइनस x, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, पाई, और यहाँ बचेगा dx, ये तो बचेगा। अब देखो, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर हम लोग जब भी cos और sin में फंक्शन बन जाए, जो भी हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन cos sin के फॉर्म में बन जाए तो हम tan बनाने की कोशिश करते हैं और sec बनाने की कोशिश करते हैं। sin cos में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हो तो उसे कोशिश करते हैं कि tan और sec में कन्वर्ट हो जाए या cot और cosec में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, वो न्यूमरेटर में होगा तो हमारा फंक्शन जो है इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, cos स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने जा रहे हैं।
इसको डिवाइड करने जा रहे हैं कास को। एक चीज और भी यहाँ हम कर सकते हैं, या अगले स्टेप में हम कर सकते हैं, वो अभी क्या करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है इसकी हम अपर लिमिट को ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, अपर लिमिट को अगर हम ब्रेक करने चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमारा फंक्शन क्या लिखा हुआ है, fx दिया गया है, fx इज इक्वल टू है पाई अपान, पाई से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, 1 अपान हम लोग मान लेते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। पाई लेकर भी चलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पाई लिखते भी हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। हम अपर लिमिट को ब्रेक करना चाहते हैं, तो क्या अपर लिमिट हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा f। अब इसका यूज हम जब अभी आगे बताएंगे कि ये अपर लिमिट ब्रेक क्यों किया है तो आपके समझ में आ जाएगा। तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट ब्रेक करने का वही तरीका है, 2a माइनस एक्स इक्वल टू f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर fx आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लिमिट है 0 से 2a fx dx, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to a fx dx लिख सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ चेक करने जा रहे हैं, हमारा fx मिल गया, f पाई माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, पाई है, अपर लिमिट पाई है, तो पाई से सब जहां पर x लिखा हुआ उसको माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपका पाई, और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो अभी हमने इसे देखा था कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव था, स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये तो प्लस रहना ही है। तो इसका मतलब f पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसे चेक किया ही था। ठीक है, या आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, पाई अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, fx के। जब भी ये f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो जाता है, इसका मतलब क्या, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, fx आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 2a fx dx को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to a fx dx लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज, ये हमें क्या इंप्लाई करेगा कि हम लोग इस फंक्शन को भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा पाई, यहां हो जाएगा क्या dx, नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, i इज इक्वल टू क्या आ गया, अब हमने बताया कि आपको क्या करना है, cos स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर, जितनी हाईएस्ट पावर है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, पाई को भी बाहर कर देते हैं, तो 1 अपान cos स्क्वायर x हो जाएगा dx, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका a स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, प्लस b स्क्वायर, साइन स्क्वायर से किसको डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर को। ठीक है, तो ये आ गया i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करना है, b tan x को t पुट कर दो, b tan x इज इक्वल टू t, तो b sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब लिमिट चेंज होगी, लिमिट कैसे चेंज होगी, ये सब किसकी वैल्यू है, x की। अब अगर x की जगह पर इसी फंक्शन में ध्यान देना, यहीं पर पुट करना है, x की जगह अगर हम 0 रख दें, when x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 रख दें तो t टाइम 0 हो जाएगा, t टाइम 0 इज इक्वल टू t, सॉरी b टाइम 0 हो जाएगा, b टाइम 0 इज इक्वल टू t, मतलब ये टाइम 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। when x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x की जगह क्या रख दे, पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा, b tan पाई बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 2 क्या होता है, इनफाइनाइट, tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t। ठीक है, अब क्या होना है बेटा, थोड़ा सा इधर हम रफ कर देते हैं, इधर हम थोड़ा रफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा, ये आ गया आपका। अब देखिए जहां पर 0 है वहां पर तो 0 ही रखना है, जहां पर पाई बाई 2 है
पाई बाई टू वहां पे कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ऊपर आ गया आपका 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, बाहर क्या लिखा है पाई। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर कितना आ जाएगा, ये पाई बाई टू है, ये x की वैल्यू थी, ये क्या है x है। ऊपर क्या आ जाएगा, हमने क्या माना था tan b tan x इज इक्वल टू t, तो हमें क्या मिला था b sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, यही तो मिला था। तो इतने की जो जरूरत है हमें, b की जरूरत नहीं है, तो dt बाई b हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt बाई b। नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, b tan x की जगह क्या लिख सकते हैं, b tan x की जगह लिख सकते हैं t, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, यही तो बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट dt बाई b a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और 1 अपान a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, तो अगली लाइन में हमारा क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू पाई 1 अपान, और b भी बाहर हो जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन dx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a, ये हम लोग जानते हैं। तो वही रूल यहां लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपान a tan इनवर्स क्या है t अपान a, 0 से पाई बाई 2 0 से इनफाइनाइट है। अब क्या करना है बेटा, थोड़ा सा और रफ कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई अपान b, a को भी बाहर कर लेते हैं। अब एक बार इनफाइनाइट रखेंगे t की जगह पर, एक बार क्या रखेंगे 0, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपान ए माइनस tan इनवर्स 0 अपान ए, तो पाई इज इक्वल टू पाई अपान कितना आ जाएगा ए बी है, और हम लोग जानते हैं tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है पाई बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 2, और यहाँ tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिला के आ गया पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab, तो आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर अपान 2ab। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।